नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। चलिए शुरुआत कर लेते हैं चुनाव एक्सप्रेस की सुपरफास्ट खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सतर्क। बीजेपी की शाम की होगी हाई लेवल मीटिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और शिवराज भी रहेंगे मौजूद। एमपी इलेक्शन में बीजेपी जल्द जारी कर सकता है दूसरी सूची। हारी हुई विधानसभा सीटों की जारी होगी लिस्ट। 50 से ज्यादा सीटों पर सामने आ सकते हैं नाम। 14 सितंबर को पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे भूमि पूजन। विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मध्य प्रदेश के बाद 14 सितंबर को ही छत्तीसगढ़ भी जाएंगे पीएम। रायगढ़ में करेंगे रैली। कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस में 2024 के लिए हुआ समझौता। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दी जानकारी। जेडीएस की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की कही बात। मध्य प्रदेश में तेज हुई चुनावी सियासत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मध्य प्रदेश। जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में अनुराग ठाकुर ने की शिवराज सरकार की तारीफ। कृषि विकास दर में 18% की बताई वृद्धि। किसानों को 24 घंटे बिजली मिलने की कही बात। लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अध्यक्षता में बैठक। आगामी चुनाव के अभियानों पर हो रहा मंथन। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। ज्योति मिर्धा ने थामा बीजेपी का हाथ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देगी ताकत। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राजस्थान में बीजेपी को मजबूती। जेपी नड्डा ने की बीजेपी में आने के बाद ज्योति मिर्धा से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विपक्ष पर हमला। कहा वोट की राजनीति के लिए विपक्ष कर रहा तुष्टीकरण। ऐसी टिप्पणियों से देश की पहचान पर पड़ता है असर। सनातन पर बवाल के बाद उदयनिधि स्टालिन का नया स्टेटमेंट। बीजेपी को बताया जहरीला सांप। जनता को बीजेपी से बचने की दी हिदायत। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा आईएनडीआईए गठबंधन से चिढ़ गई सरकार, इसलिए बदलना चाहती है देश का नाम। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा कुछ लोगों को भय और भ्रम फैलाने की आदत। सत्ता के लालच में भूल गए हैं अपनी विचारधारा। उज्जैन में लगा सियासी मेला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज पहुंचे उज्जैन। जन आशीर्वाद यात्रा कर भर रहे चुनावी हुंकार। सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा से पहले किए भगवान महाकाल के दर्शन। ट्वीट कर लिखा महाकाल के दरबार में कोई प्रार्थना नहीं, जाति खाली, दरबार में हूं प्रदेश की खुशहाली के लिए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे मध्य प्रदेश। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। 13 सितंबर को सीएम योगी जाएंगे उज्जैन। महाकाल के दर्शन करेंगे सीएम योगी। भरतहरी गुफा का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। समीक्षा केंद्र का कल करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड को देंगे 142 पीएम श्री स्कूल की सौगात। रायपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। ओम माथुर कर रहे रैली की अध्यक्षता। पीएम मोदी के विजन को लेकर जनता के पास जाने की कही बात। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का बड़ा दावा। कहा पूर्वोत्तर में बीजेपी जीतेगी 25 में से 22 सीट। अमेठी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर इकट्ठी की आंगन की मिट्टी। 13 सितंबर को आईएनडीआईए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक। दिल्ली में शरद पवार के घर जुटेंगे 14 मेंबर्स। भोपाल में हो सकती है आईएनडीआईए की अगली बैठक। अक्टूबर में फिर जुटेंगे विपक्षी दल के नेता। विपक्षी दलों के नेताओं की संयुक्त रैली की भी प्लानिंग। देवीलाल की जयंती पर हरियाणा में ताकत दिखाएगा आईएनडीआईए अलायंस। अभय चौटाला ने किया बड़ा ऐलान। कहा निमंत्रण पर कई नेता कर चुके हैं आने की पुष्टि।
छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की चुनावी समितियों का गठन। एआईसीसी ने चुनावी समितियों का किया ऐलान। कोर कमेटी में सीएम बघेल और डिप्टी टीएस सिंहदेव भी शामिल। राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। 2 बार से अधिक हारने वालों को नहीं मिलेगा टिकट। राहुल गांधी का 23 सितंबर को राजस्थान दौरा। मानसरोवर में कांग्रेस भवन का करेंगे शिलान्यास। जयपुर में कांग्रेस के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हिमाचल में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए कसी कमर। प्रियंका गांधी कल से 2 दिन के लिए जाएगी हिमाचल प्रदेश। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों का करेगी निरीक्षण। प्रियंका गांधी का 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरा। भिलाई के महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं को देगी चुनावी मंत्र। महाराष्ट्र में आरक्षण पर आमने सामने मराठा और ओबीसी आरक्षण के मामले पर सीएम शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आरक्षण को लेकर होगी चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। घोसी की जीत से आईएनडीआईए गठबंधन में जोश। अगले महीने से सीटों का कर सकती है बंटवारा। दिल्ली में होने वाली बैठक में हो सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने साधा पूर्व सीएम और उनके बेटे पर निशाना। कहा, मोहब्बत की दुकान में मिला रहे नफरत का प्रसाद। लखनऊ में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी बसपा। मायावती ने 40 दिनों तक लगातार बैठकें करने के दिए निर्देश। संगठन को मजबूत करने की कर रहे कोशिश। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी के हिंदुत्व संबंधी टिप्पणी की आलोचना। कहा, धर्म के बारे में कांग्रेस नेता की समझ कमजोर। असम सीएम हेमंत बसवा का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल को दी गांधी सरनेम हटाने की नसीहत। राहुल को बताया डुप्लीकेट गांधी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का बीजेपी पर निशाना। कर्नाटक चुनाव नतीजे से बीजेपी को बताया सदमे में। कहा, पूरे देश में एक ही समय पर चुनाव संभव नहीं। झारखंड के दुमका में बोले लालू यादव, देश को बदलने और आईएनडीआईए गठबंधन को विजयी बनाने के लिए की प्रार्थना। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पेपर लीक मामले पर कांग्रेस पे उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस ने किया युवाओं का सपना तबाह। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी करणी सेना। 3 गुना ज्यादा टिकट की कर रहे मांग। कहा, जो पार्टी हमें इग्नोर करेगी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। आईएनडीआईए गठबंधन में फिर पड़ी फूट। G20 डिनर समारोह में ममता के शामिल होने से भड़की कांग्रेस। अधीर रंजन ने ममता की राजनीतिक मंशा पर उठाए सवाल। शिवसेना का विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर तंज। कहा, घोसी में तोड़फोड़ की राजनीति का हुई खत्म। आईएनडीआईए अपने यूनिट टेस्ट में हुई कामयाब। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, इंडिया गठबंधन के बहाने सरकार कर रही संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध। जनता से की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील। आप नेता संजय सिंह का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार अच्छा संदेश। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हार न तय। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है बीजेपी और आरएसएस। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। ओपी राजभर को बताया बहरूपिया। कहा, कभी भी पलट सकते हैं राजभर। करप्शन को लेकर कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज। कहा, दिल्ली में हुआ G20 लेकिन एमपी में 18 साल से चल रहा घोटाले का GAT। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने की बीजेपी आरएसएस की आलोचना। कहा, बीजेपी आरएसएस के पास ऐसे प्रतीक नहीं जिन्हें लोग मान सके अपना आदर्श।
उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता रविशंकर का पलटवार। उद्धव ठाकरे की राम मंदिर पर की गई टिप्पणी को बताया निंदनीय। राम मंदिर के लिए बाबा साहेब के योगदान को बताया है।